अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर बड़ा झटका दिया है। नेशनल इमरजेंसी कानून के तहत लगाए गए कई टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसला आया और ट्रंप का गुस्सा भी। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दुनिया के सबसे बड़ी ताकत और उसके राष्ट्रपति का यह ऐलान, जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा उस पर पहले से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक खुली चेतावनी है। यह ट्रेड वार की एक नई दस्तक है। आज बात हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और उस फैसले की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ब्रुसेल्स तक हलचल मचा दी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर बड़ा झटका दिया। नेशनल इमरजेंसी कानून के तहत लगाए गए कई टैरिफ और गैर कानूनी करार दिया गया। फैसला आया और ट्रंप का गुस्सा भी। 23 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने साफ शब्दों में लिखा, अगर कोई देश टैरिफ के रद्द होने के बाद ट्रेड डील से पीछे हटने की कोशिश करेगा तो हम दूसरे व्यापारिक कानूनों के तहत उस पर और ज्यादा शुल्क लगाएंगे। मतलब साफ है, कोर्ट का फैसला आया है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ट्रंप की पूरी आर्थिक रणनीति अमेरिका फर्स्ट पर टिकी रही है। उनका दावा रहा है कि दशकों तक कई देशों ने अमेरिका को लूटा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया तो कई पुराने ट्रेड एग्रीमेंट फिर से अनिश्चितता में आ गए। ट्रंप को डर है कि कुछ देश इस फैसले का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ सख्त शर्तों वाली डील से पीछे हट सकते हैं। इसलिए उन्होंने साफ कहा, अगर कोई देश कोर्ट के फैसले का फायदा उठाकर खेल खेलने की कोशिश करेगा तो उसे पहले से बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं, यह दबाव की राजनीति है। उसी दिन ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट ने बड़ा फैसला लिया। यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर होने वाला मतदान स्थगित कर दिया क्योंकि ट्रंप ने 15% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इस प्रस्तावित समझौते के तहत यूरोप के सामानों पर 15% अमेरिकी टैरिफ, कुछ चीजों पर छूट, खाद्य पदार्थ, विमान के पुर्जे, रेयर मिनरल्स, दवाइयां, बदले में यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों पर शुल्क हटाना होगा। लेकिन जब अमेरिका के अंदर ही टैरिफ नीति पर कानूनी संकट खड़ा हो गया तो यूरोप ने भी रुको और देखो की रणनीति अपनाई। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर का आकलन कर रहा है। मतलब बीजिंग अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन नजरें पूरी तरह वॉशिंगटन पर है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के बाद 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया और फिर एक दिन बाद इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। लेकिन कानून के तहत इस दर को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी ट्रंप के हाथ पूरी तरह खुले भी नहीं हैं और बंधे हुए भी नहीं। ट्रंप ने सिर्फ विदेशी देशों को नहीं, अपने ही देश की सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि कोर्ट का फैसला अमेरिका की सौदेबाजी की ताकत को कमजोर कर सकता है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है, क्या एक राष्ट्रपति अदालत के फैसले के बाद भी दूसरे कानूनों का सहारा लेकर वही नीति लागू कर सकता है? और अगर हाँ, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन के खिलाफ होगा। क्या यह ट्रेड वार की आहट है? दुनिया पहले ही अमेरिका चीन ट्रेड वार का असर देख चुकी है। टैरिफ का मतलब सिर्फ शुल्क नहीं होता, इसका मतलब है महंगे उत्पाद, सप्लाई चेन में बाधा, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और अंत में आम जनता की जेब पर चोट। अगर यूरोप, चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, अफ्रीका और हमारे जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत सीधे इस विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड की हर हलचल भारतीय बाजार तक जरूर पहुंचती है। अगर अमेरिका और ईयू के बीच ट्रैफिक युद्ध बढ़ता है तो निर्यात महंगा हो सकता है, कच्चा माल प्रभावित हो सकता है, डॉलर मजबूत हो सकता है और रुपया दबाव में आ सकता है। यानी वॉशिंगटन का फैसला दिल्ली की मंडियों तक असर डाल सकता है। ट्रंप का संदेश साफ है,
कोर्ट ने रास्ता रोका है, लेकिन अमेरिका झुकेगा नहीं। यह बयान सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। 2026 का माहौल, अमेरिका की राजनीति, वैश्विक शांति संतुलन, सब कुछ इस टैरिफ युद्ध में जुड़ सकता है। तो क्या दुनिया फिर से ट्रेड वार की तरफ बढ़ रही है? क्या अदालत और राष्ट्रपति के बीच यह टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैरिफ से वाकई अमेरिका फर्स्ट होगा या दुनिया भर में महंगाई और अस्थिरता बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम खबर के पीछे की सच्चाई भी दिखाते हैं। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज़। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। शुक्रिया।